दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ पर एक मुहिम जो हमने चलाई, पोस्ट कॉलोनी पंचवटी में वार्ड नंबर 67 में लगातार डंपिंग यार्ड बनाया गया था, उसको हटाने के लिए इनिशियली प्रयास किए गए। वार्ड पार्षद कुसुम पंवार और नगर निगम की टीम के द्वारा लगातार इस पर प्रयास किए जा रहे थे और राष्ट्र न्यूज़ के मुद्दे के साथ ही जब हमने ये स्टोरी पहले दिखाई, उसके बाद में आज तस्वीर बदल चुकी है। देखिए, इस डंपिंग यार्ड को हटा दिया है और क्या लिखा गया है ये देख सकते हैं। यहाँ कचरा डालना सख्त मना है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ये मैसेज यहाँ लगा दिए गए हैं, ये चेतावनी मैसेज यहाँ लगा दिए हैं और उसके अलावा ये डंपिंग यार्ड है, इसी को यहाँ से हटा दिया है। अब यहाँ पर सीसी रोड बनाकर इसको आवाजाही के लिए प्रॉपर कैमरे में, ये पहली तस्वीर आप डंपिंग यार्ड की देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ पर। इससे पहले हमने आपको यहाँ गंदगी की जो तस्वीरें बताई है वो अब बदलते हुए देखी जा रही है। तो ये वही डंपिंग यार्ड है जहाँ पर एक सप्ताह पूर्व गंदगी का अमार लगा हुआ था और इतनी सारी गंदगी थी कि यहाँ से किसी व्यक्ति का गुजरना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसा कि यहाँ राष्ट्र न्यूज़ के द्वारा इन तस्वीरों को दिखाया गया, उसके बाद नगर निगम की टीम तक जब ये बात पहुँची तो इसको इनिशियली लिया गया और मौके पर पहुँची वार्ड पार्षद कुसुम पंवार ने हमें इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम तक इसका अपडेट रखा। नतीजन यह तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के सुपरवाइज़र आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उसके अलावा किस तरह से अब आखिरी कार्रवाई की जा रही है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि इस कॉलोनी के पास की बात करें तो यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड के साथ ही नगर निगम के द्वारा जो 3 टॉयलेट लगाए गए थे, इनको भी आज हटाने की कार्रवाई हमारे इस स्टोरी कंटेंट में हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से इनको हटाए जाते हैं, किस तरह से टीम इस पर कार्रवाई करती है, ये भी हम आपको बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देख सकते हैं, वार्ड पार्षद कुसुम पंवार यहाँ पहुँची है और इलाके के लोगों के साथ में बात करते हुए देखी जा रही है। हालांकि महिलाओं को इससे पूर्व तक काफ़ी परेशान देखा जाता था, लेकिन आज ये तस्वीर बदलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी इलाके में गंदगी होती है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उस इलाके में रहने वाले लोगों पर जाता है और यही हाल पंचवटी का भी हो गया है। यानी कि वार्ड 67 जो है, यहाँ इस इलाके में लगातार गंदगी, और अब जेसीबी के द्वारा ये फाइनली जो गंदगी है उसको हटाई जा रही है। यहाँ से जो डंपिंग यार्ड है उसको अब हटा दिया जाएगा। फाइनली ये सीसी रोड भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। इसी कार्रवाई यहाँ आज होने जा रही है। यहाँ पर अब सीसी रोड बन जाएगी और इधर आप देखते हैं तो ये जो टॉयलेट बनाए गए हैं नगर निगम के द्वारा, इनको भी आज से यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो बिना देरी किए हम राष्ट्र न्यूज़ पर इस पूरे मुद्दे को लेकर फाइनल तस्वीरें आपको बताने जा रहे हैं। और वार्ड 67 ऐसा पहला वार्ड होगा जहां पर सालों से जो लोगों की ज़िंदगी नरक बनी हुई थी उसमें अब नयापन देखा जा सकेगा। यानी कि इस गंदगी को यहां से हटा दिया जाएगा। अंधेरे से उजाले की ओर इस कॉलोनी को होते हुए भी आज हम देख सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ आप जेसीबी को चलते हुए देख रहे हैं, ये डंपिंग यार्ड है जिसको हटा तो दिया गया है, लेकिन सीसी रोड होने तक यहाँ पर कचरा अभी जो पसरा हुआ है उसको हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये नगर निगम के कर्मचारी है जो अब इन डंपिंग यार्ड के साथ ही यहाँ पर जो 3 टॉयलेट लगाए गए हैं उनको हटाने की जो कार्रवाई है वो करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन डंपिंग यार्ड जो है वो अब हट चुका है और जो कुछ गंदगी बची हुई है उसको यहाँ से हटाने के साथ ही यहाँ पर सीसी रोड बनाकर यहाँ गंदगी नहीं डालने का दावा हमने हमारी स्टोरी के दौरान वार्ड पार्षद कुसुम पंवार से ये स्टोरी के दौरान उनसे बातचीत में लिया है और उनका ये साफ कहना है कि इस डंपिंग यार्ड को यहाँ हटाने के साथ ही यहाँ पर सीसी रोड बना दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आज सुपरवाइजर गुरदर जी से जान लेते। तो सर, एक्चुअल में नगर निगम द्वारा कचरा स्टैंड स्थापित कर रखा है जी। जो सारे वार्ड 67 के 3 कर्मचारी आते हैं, बाकी वार्ड नंबर 3 के और वार्ड नंबर 4 के कर्मचारी सारे यहीं लाके डालते हैं और दोनों टाइम नगर निगम द्वारा उठवाया जाता है। लोडेड डंपर आते हैं, अच्छी व्यवस्था कर रखी है, साथ में कर्मचारी भी आता है, झाड़ू लगाता है, अच्छा से करके जाता है। परंतु आम पब्लिक नहीं मानती है, आम पब्लिक डालती है और हमारे कर्मचारियों को आपकी न्यूज़ के बाद तीनों वार्ड के कर्मचारी पाबंद कर दिया गया। एक भी कर्मचारी यहाँ पे कचरे की गाड़ी नहीं ला रहा है और सब जो निर्धारित स्टैंड दूसरे स्टैंड पे ले जा रहे हैं, वहाँ डाल रहे हैं कचरा और आम पब्लिक द्वारा डाला जा रहा है, वो उसको भी हम लोग वापस
सुबह शाम उठवा रहे हैं और अच्छी व्यवस्था करवा रखी है, बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। आम पब्लिक ये थे कोई गार्ड वगैरह लग जाए दो पारी में, ताकि वो गार्ड बैठा रहे। यहाँ पे कोई आम पब्लिक वगैरह घरों में काम करने वाला बागवान है, वो भाई हैं बहुत सी जो घरों में काम करती है, बहुत से चलते फिरते स्कूटी मोटरसाइकिल ला के कचरा डाल के चले जाते हैं, उसको भी हम एकत्रित करवा के और उठवाना है दोनों टाइम। यहाँ जो टॉयलेट लगाए गए हैं उनको हटाने के लिए ये टीम खड़ी है और अब ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए दोस्तों, ये राष्ट्र न्यूज़ पर इस वार्ड की, इस शहर की पहली तस्वीर है जब राष्ट्र न्यूज़ के द्वारा मुद्दा उठाया गया और इस गंदगी के आलम को लगातार दिखाने के बाद नगर निगम की टीम है वो इनिशियली इस कार्रवाई को लेते हुए इस पर कार्रवाई कर रही है और तीनों जो टॉयलेट एक साथ लगे हुए हैं उनको हटाए जा रहे हैं। अमूमन आप किसी भी जगह एक टॉयलेट देखते हैं, यहाँ तीन तीन टॉयलेट हैं और तीनों टॉयलेट को यहाँ से हटाया जा रहा है। एक तरफ डंपिंग यार्ड हटाया जा चुका है, वहीं की दूसरी तरफ यहाँ से ये टॉयलेट हटाए जा रहे हैं और लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। यानी कि जो ज़िंदगी सालों से गंदगी के आलम में लगातार लोगों को जीने का यहाँ जो ये क्रम होता वह अब बदलते हुए देखा जा रहा है। ये तस्वीरें बदलती जा रही है, एक तरफ गंदगी की तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी तरफ इनको हटाने की कार्रवाई भी ये देखी जा रही है। और इस इलाके के लोगों को यदि हम देखते हैं तो वार्ड पार्षद के साथ यहाँ लोगों को देख सकते हैं, कर्मचारी हैं जो लगातार इस कार्रवाई में अंजाम दे रहे हैं। और यूँ कह सकते हैं कि ये वार्ड पार्षद कुसुम पंवार की ये एक इनिशियली स्टेप थी, इसी की वजह से इस कॉलोनी में यह गंदगी हट पाई है, वरना इस इलाके में जो नरक की जो ज़िंदगी है वो लगातार देखी जा रही थी। अब बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं, उदयपुर शहर का ये पहला ऐसा वार्ड है जो राष्ट्र न्यूज़ के कवरेज के बाद यहाँ ये तस्वीर बदलते हुए देखी जा रही है। और भी कई वार्ड हैं, उनकी तस्वीरें हम बदल सकते हैं, बशर्त हमें आगे आना पड़ेगा, गंदगी को रोकने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। नगर निगम आपकी मदद कर सकती है, लेकिन उसमें आपकी सहभागिता भी बेहद ज़रूरी है। जैसा कि इस इलाके में डंपिंग यार्ड हटा दिया है, लेकिन गंदगी लोगों द्वारा की जा रही है। ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब तक वार्ड में गार्ड नहीं लगा जाते हैं तब तक यहाँ पर गंदगी को रोकना मुश्किल होगा। तो देखिए अब ये टॉयलेट किस तरह से हटाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्र न्यूज़ की इन तस्वीरों में। इस कैमरे पर आप देख सकते हैं तीनों टॉयलेट को हटाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आज बहुत कुछ कहती हैं और किस तरह से नगर निगम की कार्रवाई यहाँ हुई है इससे अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ कचरा बीन के जो लोग गंदगी करते हैं उनको भी पाबंद किया गया है, लेकिन नगर निगम के लोगों द्वारा इन तीनों ही टॉयलेट को हटा दिया गया है और कार्रवाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमेशा हम देख रहे थे और कहते थे तो कोई सुनता ही नहीं था जी। तो आज ये जो हुआ है जो बढ़िया हुआ है और हमारे अंदर जो ये पार्षद जी है वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और ऐसे पार्षद सबको मिले तो अच्छा काम होगा आगे। और ये जो कर रहे हैं ये हमारे सामने ही हो रहा है सब अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण है। सत्यनारायण जी, कितने सालों से गंदगी के बीच में रहना पड़ रहा ये है? कम से कम भी हो गए 15-20 साल हो गए इसको। कहाँ मकान आपका? ये हो रहा सामने पीछे हमारा मकान ही है ये। दोस्तों देखिए, ये सामने मकान है और मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पर ये टॉयलेट और ये गंदगी का आलम देख रहे थे। तो आप बताइए कैसे संभव होगा, कोई व्यक्ति यहाँ रहने वाला है तो कैसे इस गंदगी के सामने रह रहा होगा? ये एक बहुत मुश्किल बात है। ये सोचना ही एक अपने आप में ये हो जाता है कि कोई घर के बाहर कैसे गंदगी को देख सकते हैं। लेकिन महिला पार्षद है, उन्होंने इन महिलाओं की पीड़ा को समझा है, परेशानी को समझा है और इसी के बदौलत आज ये कार्रवाई हुई है। आगे तो सर हट जाएगा यहाँ से और कचरा स्टैंड भी हट जाएगा जी। और एचओ साहब को बोला, एचओ साहब भी बोल रहे गार्ड लगा देंगे यहाँ से। गार्ड लगा देंगे? हाँ, बात हुई थी कब तक लग जाएंगे गार्ड? कल ही बात हुई, 1-2 दिन लगा, आज संडे पड़ गया, जी। हो सकता है सोमवार मंगलवार तक लग जाए जी। तो देखिए, गार्ड लगा दिए जाएंगे और गंदगी हटा दी गई है, यानी कि डंपिंग यार्ड है उसको हटा दिया है और ये टॉयलेट हटाए जा रहे हैं। इन टॉयलेट को देखिए, ये कहाँ टॉयलेट करने आए आप? टॉयलेट करने आए क्या नाम है आपका? सुनो, इधर आइए। देखिए दोस्तों, इसी तरह से लोग आते हैं और इनको शर्म भी नहीं जाती, इतने लोग खड़े हैं उसके बावजूद भी ये टॉयलेट करने यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अब ये टॉयलेट हटा दिए गए हैं और इन भाई साहब को मजबूर हो, 1 मिनट इधर आइए, ये भाई साहब को मजबूर होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। इसी तरह से यहाँ से लोगों को रोकने के लिए प्रयास जरूर करने पड़ेंगे, तभी जाकर के यहाँ ये गंदगी हट सकती है। लेकिन इतने लोगों के बीच में ये पता नहीं है लोगों को कि क्या हो रहा है। इस तस्वीर को बदलने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो
ये पंचवटी की तस्वीर बदल रही है और लगातार नगर निगम की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। ये दूसरा टॉयलेट अब हटाया जा रहा है। स्वच्छता मिशन अभियान के बीच उदयपुर शहर के इस वार्ड 67 की ये बदलती हुई तस्वीर आप राष्ट्र न्यूज़ पर देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र न्यूज़ पर इस तस्वीर को आप देखकर ये ज़रूर सुकून महसूस करेंगे कि शहर के एक वार्ड की गंदगी को हटाने के लिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार ये कैसे इन टॉयलेट्स को भी हटा दिया गया है। सर वो तो परेशान है सारे, परेशान थे सारे, बोलते डेली बोलते थे, परेशान थे सारे सर। और ऐसे वार्ड पार्षद सभी इलाके में कार्रवाई होनी चाहिए होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? चतर सिंह नाम है सर। चतर सिंह जी जी। देखिए चतर सिंह जी ये बोल रहे हैं कि इनकी सामने जो ड्यूटी है वो पिछले 17 साल से ये ड्यूटी पर है और इस वार्ड में इस तरह की गंदगी देखते थे, लेकिन आज इनको भी सुकून तब मिल रहा है जब यहाँ से इस डंपिंग यार्ड को हटा दिया है और टॉयलेट्स को भी हटा दिया। ये यूँ कह रहे हैं कि इस वार्ड की तस्वीर बदली है। शहर में सभी जगह ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए सर, ऐसी होनी चाहिए, होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। चतर सिंह जी भी कह रहे हैं कि सभी वार्डों की तस्वीर बदलनी चाहिए, लेकिन हमारे कैमरा पर्सन महेश जी को कहेंगे ये जिस तरह की तस्वीरें अब देख रहे हैं ये अभी तक जो डंपिंग यार्ड था यहाँ सीसी रोड बनने जाना है। हम फाइनली वार्ड पार्षद से बात करेंगे और देखिए अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, हम जल्द से वो तस्वीरें भी बताते हैं। ये टॉयलेट्स हटा दिए हैं और यहाँ ये लिखा जा रहा है कि आज से यहाँ टॉयलेट करना मना है। ये पेशाब घर यानी कि ये टॉयलेट जो है बंद कर दिए गए हैं। देखिए जो स्थानीय लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको पूछते हैं। गंदगी दिखती है, हमारा शहर सुंदर नहीं लगता जी और बाथरूम हटाए तो ये व्यवस्था करेंगे दूसरी जी इनके पास कोई प्लान होगा जी, लेकिन यहाँ से तो हटना जरूरी था। सुंदरता के लिए कर रहे हैं जी और अच्छे प्रयास ही कर रहे होंगे। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि इतने 25-30 सालों में हमने मतलब जितनों को भी कंप्लेन लिखवाई आज तक इस कंप्लेन का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जब भी हमने आज कुसुम मैम से कंप्लेन करवाई आज 8 दिन के अंदर हमारे पंचवटी में इतनी सफाई दिखने लग गई हमें। हम तो प्राउड फील करते कि हो तो मैडम कुसुम मैडम जैसी हो, वरना मैडम ही नहीं हो। पार्षद हो तो कुसुम मैडम जैसा होना चाहिए जो 8 दिन के अंदर ऐसा रिएक्शन लेता है। आज इतनी अच्छी सफाई करवाई और आगे भी ये बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कुछ भी बात हो तो मुझे आप बोलना। हमें हर चीज़ का मतलब सॉल्यूशन देते हैं कि ये चीज़ नहीं आप ये करो, ये बताते हैं। वो हमें आगे रह के कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, आप बोलो मुझे बताओ कि ये चीज़ करवानी है, हम करवाने के लिए रेडी है आपसे। अब टॉयलेट के लिए बोला, टॉयलेट 1 दिन में हट गया हमारे यहाँ से। आपको नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल काम था सही में। मैं तो यही बोलती हूँ कि मतलब इतना मुश्किल काम को ये 8 दिन में कर सकते थे तो इतने लोग इतने दिन कहाँ गए थे। आज सफाई हो गई तो खुशी के आंसू आए हमारे। से दिखाता हूँ, देखिए ये हंस भी रहे हैं और ये रो भी रहे हैं। ये खुशी के आंसू है। खुशी का सफाई हो गई। अच्छा खुशी जी, क्या नाम है आपका? रेखा राठौड़। ये रेखा राठौड़ है। कितने साल से रह रही है जान लेते हैं, लेकिन रो रहे हैं इसलिए रो रहे हैं कि इनके यहाँ से टॉयलेट हट चुके हैं। ये खुशी के आंसू है कि कितना मुश्किल रहा है। बहुत मुश्किल था, अभी अच्छा लग रहा है हमको तो, बहुत खुशी में हो रही है हमको तो। हाँ अब खुले में रह रहे, आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है अब। बता दीजिए। बहुत अच्छा काम किया आपने, एक हफ्ते भर में काम बहुत अच्छा किया आपने। और कुसुम मैडम ने बहुत आके हमके 2-4 बार रूबरू भी मिले और अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसा पार्षद चाहिए हमारा तो, वापस यही आए चुना के, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा हाँ आपको नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम था? हाँ मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम था। हमने तो कितनी बार एप्लीकेशन लिख के दे दी, नगर पालिका में भी गए, सब जगह गए, लेकिन कोई नहीं हटा सके। ये मैडम ने हटवाया बस, और आज एक बार में तो हटा भी दिया, ये बाथरूम भी हटा दिया है और बोल रहे हैं कि सड़क भी बना रहा हूँ। आप कुसुम जी किया था, इनका तो है ही धन्यवाद, उनका तो है ही, उनके साथ साथ आपका भी धन्यवाद है, आपने हटवाया मतलब। देखिए दोस्तों राष्ट्र न्यूज़ का तो यही प्रयास रहता है देश और समाज हित की बात करें। मैं यहाँ से मॉर्निंग वॉक पर रोज जाता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने भी ये कोशिश की, और अगर इस कोशिश में हमारी ये कामयाबी है तो ये जनता की जीत है, इस शहर की जीत है, इस देश की जीत है और मिशन की जीत है। उस मिशन की जीत है जो देश के लिए चलाया जा रहा है, स्वच्छता मिशन। और इसकी बदलती हुई तस्वीर ये राजस्थान के उदयपुर की आप राष्ट्र न्यूज़ पे देख रहे हो। हम और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ हमारे इतना गंदा रहता था कि हम घर से बाहर नहीं खड़े ही नहीं रह सकते थे, नहीं बच्चों को खेलने छोड़ सकते हैं, नहीं हम आ जा सकते हैं। या कोरा टॉयलेट ही बदबू आती है और इतना कचरा डालते हैं, मतलब होटलों वाले सब आगे पीछे जो भी होटलें हैं जो सब भी यहीं कचरा डाल देते हैं, पूरे घर के बाहर कचरा आ जाता है हमारे, और हम खड़े ही नहीं रह सकते। 20-25 साल से हम परेशान थे। आज हमारे ये कुसुम मैडम की वजह से इतना साफ़ सफाई हुई है कि आज हमें लग रहा है कि हम घर के बाहर खड़े हो सकते हैं।
और उस दिन देख रहे थे साड़ी का पल्लू लगा के निकलना तो ये पड़ रहा बदबू आ रही थी बहुत जोरदार से, मतलब इससे तो बीमारी रहते थे हम। अभी आज लग रहा है कि अब हमारे यहाँ से बीमारी जाएगी। लेकिन अभी 8 दिन के अंदर इन्होंने इतना काम करवा दिया यहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना गंदा गंदा था बिल्कुल ही, लेकिन इनको कंप्लेन की ने, आपने भी मिलके करवाई इनसे कंप्लेन, तो बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन बहुत अच्छा, धन्यवाद इनको। कुछ तो धन्यवाद तो हो गया, लेकिन अब ये तो खुशी की अभी आज इस पल में तो इसमें शायद मिठाई भी अभी आज शायद ये खिला देंगे। खिलाएंगे, खुशी है आज तो अच्छी। नहीं खिलाएंगे, आज तो मिठाई खिला आज देंगे। खिला देंगे। चलिए, वो तस्वीर भी बहुत जल्दी आने वाली, मिठाई तो खिलाने का हक बनता भी है। बनता है, जरूर बनता है, जरूर बनता है, जरूर बनता है। ऐसा ही रहे बस, अच्छा रहे बस। ये तो फिर मिठाई खिलाई जा रही, तो ये भी तो कहना ठीक है कि आज ही दिवाली हो गई। आज ही दिवाली हो गई, अपने तो लिए था आज ही दिवाली है, बस इतना अच्छा लग रहा था, आज ही दिवाली है अपने का। जगदीश जी, ये यहाँ क्या हो गया? पहले क्या था, क्या हो गया? पहले मूत्रालय बना हुआ था और इधर आस पास के ये शराबी आते हैं तो शराब की बोतलें यहाँ डाल के चले जाते हैं। पूरा गंदी वाला फैला रखा है, पर यहाँ पर कोई अनुशासन है ही नहीं। अनुशासन है ही नहीं, तो अब तो अनुशासन हो गया। अभी एक आप फतेहपुरा में देखो, आप फतेहपुरा की हालत भी इसी तरह है, उसमें इतनी बोतलें के ढेर लगे हुए हैं अभी भी। फिक्स है उसका भी, ऐसा नहीं कि कभी कम ज़्यादा, ऐसे एक ही टाइम पे आती तो उनको रेडी करके रखना चाहिए, जब गाड़ी आती गाड़ी में डालना चाहिए। और उसके लिए एक और अगर ऐसे बना सकते हैं कुछ, जैसे पहले पेटियां बना रखी थी, ऐसे पेटियां बना सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि शाम को, हाँ कि भाई शाम को अलग से और कचरा आ रहा है तो उसमें डाल, लेकिन उस व्यवस्था को तो हटा दिया है, अब घर घर संग्रहण, कचरा संग्रहण की व्यवस्था कर दी है। हाँ वो तो अच्छा ही किया क्या, पर फिर भी अगर पेटियां भी होगी जैसे अगर वो बंद वाली, तो सही रहेगा उससे। दरअसल इस वार्ड में लंबे समय से गंदगी पड़ी हुई थी, लोगों ने कई बार लिखित में ये दिया, लेकिन यहाँ से सफाई व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाई और कई बार जो है वो गंदगी के ढेर यहाँ देखे गए। ऐसे में आज जब ये इनके सहयोग से यहाँ पर ये गंदगी हटी, तो अब ये इनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। कुसुम जी हमारे साथ में हैं, इनका वेलकम लोगों ने किस तरह से किया, ये लगातार तस्वीर हम देख रहे हैं। कुसुम जी, सबसे पहले तो यही बता दीजिए ना कि इस वार्ड की तस्वीर बदलना तो बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, यहाँ पर आते जाते लोग यहाँ कचरा डाल के जाते थे, अब हम मना करने पर भी वो डाल के जाते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कितने लोग आए और कचरा डाल रहे थे, अपन ने रोका उसको। अब ये देख रहा हूँ दिन भर तो हम बैठ नहीं सकते, इसलिए मैं अब गार्ड लगा रही हूँ। तो हमने उसमें कह दिया है तो कल से गार्ड देंगे, तो गार्ड रख देंगे। और ये बहुत ख़राब हो रही सड़क, तो ये मैंने भाई साहब को बोला था, तो ये सड़क भी बनेगी, तो सीसी रोड बनने के बाद ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, एक गार्ड बैठा देंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। कुसुम जी, आपके पहले भी इस तरह के हालात थे, 20 साल करीब से ये नहीं हटा, और ये एक महिला होने के लिए चुनौती तो है, क्योंकि इतना जल्दी चुनौती थी, बहुत जबरदस्त चुनौती थी। इसलिए स्वास्थ्य समिति में मैंने बात करी, पार्टी से हमने तुरंत प्रभाव से वहाँ से भेजे हमारे, तो उन्होंने साफ सफाई करवा दी है और टॉयलेट भी हमने हटवा दिए। नहीं, सबके आंखों में आंसू है, खुशी है, क्योंकि यहाँ जैसे ही लोग बाहर बैठते हैं तो गंदगी, टॉयलेट करते हुए गंदगी दिखती और मुंह पे कपड़ा लगा के जाना पड़ता, और बदबू भी, मैं खुद भी स्वयं आई हूँ, देखा हमने, बहुत गंदगी थी। तो अब मैंने मेरे प्रयास करके और साफ सफाई करवा दी। कहते हैं पॉश एरिया, वीआईपी एरिया है, और वाकई में यहाँ देखने का भी बहुत अच्छा है, यहाँ सब देख सकते हैं। अब ये है साफ सफाई होने से अब सब जने की खुशी है, इसलिए मुझे मेरा स्वागत भी करा, मुझे मिठाई भी खिलाई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, प्राउड फील हो रहा है। और वो तो ये कह रहे हैं कि आज ही हमारे लिए दिवाली है। हाँ, वो यही कह रहे हैं आज ही हमारी दीपावली की साफ सफाई इतनी अच्छी हो गई। दीपावली पे इतनी सफाई अच्छी होती है ना, तो दीपावली जैसे सफाई हो गई तो वो खुशी के हमारे उनके आंसू निकल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जीवन नरक था और अब तो हमारे लिए स्वर्ग हो गया। हाँ, हम नर्क जैसे जीते थे, अब हम ऐसा लग रहा है स्वर्ग में जी रहे हैं। सब जनता यहाँ की ये बोल रही है। तो अच्छा, एक बात और हम उनसे जान रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हमको तो कुसुम मैडम ही चाहिए। तो हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने लोगों की जो बातें सुनी है वो आपसे पूछ लेते हैं। देखो, जो भगवान होगा, किस्मत में होगा वही होगा। कोशिश हम यही करते रहेंगे, और नेक्स्ट दूसरा पार्षद आएगा तो उसको यही मैं गाइड करूंगी कि आप इस तरह से साफ सफाई करें। देखिए दोस्तों, किसी भी वार्ड के अच्छे पार्षद की हमेशा सहयोग की बात आती है तो लोग उनकी बड़ाई ज़रूर करते हैं। कुसुम जी ने जो प्रयास किया ये कोई छोटा प्रयास नहीं है, इसके लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन इनिशियली इन्होंने जो कुछ लिया, राष्ट्र न्यूज़ ने भी इच्छा शक्ति या उस यूँ कह सकते हैं कि एक स्टोरी के लिए हमने सोचा और उस तरह से हमने कहा कि भाई जो भी परिणाम आए सामने वो ठीक है, लेकिन हमको प्रयास ज़रूर समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में स्वच्छता मिशन अभियान तो चल रहा है, उसको सक्सेस करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस भी वार्ड की इस तरह की तस्वीर है तो समाज में सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी ये एक सफाई की अच्छी तस्वीर सामने आ सकती है और तभी हमारा स्वच्छता मिशन अभियान सफल हो सकता है, तभी हमारा स्वच्छता मिशन अभियान भी सफल हो सकता है।
राज न्यूज़ ने एक इनिशियली ये स्टोरी आप तक पहुंचाई। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।